Hello everyone, today we are going to start belt friction. जैसे हमें पता है कि बेल्ट पुली सिस्टम वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट। मीन्स पावर ट्रांसमिशन के लिए हम कुछ सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे जिसमें जनरली हम टू टाइप ऑफ ड्राइव यूज़ करते हैं। चलिए मैं थोड़ा ड्राइव को ही बता देता हूँ। एक होती पॉजिटिव ड्राइव, एक होता फ्रिक्शन ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव में हम गियर एंड चेन स्प्रॉकेट, क्योंकि इस पॉजिटिव ड्राइव में क्या है कि इसमें स्लिपिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें गियर और चेन स्प्रॉकेट चेन के जो लिंक होते हैं वो स्प्रॉकेट में फंस कर चलते हैं, और गियर में गियर टीथ जो आपस में एक साथ में मैशिंग के साथ मूव करते हैं, तो स्लिपिंग नहीं होती, इसलिए से पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। दूसरी नेगेटिव ड्राइव नहीं बोलते हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है बच्चे एक पॉजिटिव बोलते हैं दूसरा नेगेटिव, नो, दूसरी फ्रिक्शन ड्राइव होती है। फ्रिक्शन ड्राइव में हम यूज़ करते हैं बेल्ट पुली सिस्टम एंड रोप। बेल्ट भी जनरली टू टाइप हम यूज़ करते हैं, एक फ्लैट बेल्ट, एक वी बेल्ट। फिर रो में भी हम डिफरेंट टाइप, चलिए वो तो खैर बात का काम है। पहले दो चीज़ें, ड्राइव, टाइप्स ऑफ ड्राइव टू टाइप की हैं, पॉजिटिव ड्राइव और फ्रिक्शन ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव में गियर और चेन स्प्रॉकेट, फ्रिक्शन में बेल्ट पुली सिस्टम एंड रोप पुली सिस्टम। जहाँ पर जैसे अब गियर कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो ये भी क्वेश्चन है हमारा। तो जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है जिस जगह पर, उस जगह पे हम क्या करते हैं, हम गियर सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे टू शाफ्ट्स हैं बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, तो उस जगह पे हमें पावर ट्रांसमिट करनी है, तो उस जगह पे हम यूज़ करते हैं गियर ड्राइव। जैसे हमारे पास में जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं जैसे किसी टू शाफ्ट के मिड का जो गैप 50 mm है, 100 mm है, 80 mm है, बहुत क्लोज़ है, और हम वहाँ पे स्लिपिंग भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जैसे हमने क्या किया, एक ये गियर हो गया हमारा, दूसरा एक और गियर, मान लीजिए हमने ये गियर यूज़ कर लिया, दूसरा गियर ये है हमारा, एक दूसरे पे मैचिंग के साथ मूव कर रहे हैं। अब इसकी शाफ्ट की एक्सिस होगी वो यहाँ होगी, इसकी एक्सिस यहाँ पर होगी, तो गैप बहुत कम है। जहाँ पे गैप थोड़ा बढ़ जाता है उस जगह पे हम चेन ड्राइव यूज़ करते हैं, मतलब फ्रिक्शन एक्सेप्टेड नहीं है, और उस जगह पर स्लिपिंग एक्सेप्टेड नहीं है, और उस जगह पे हम क्या करेंगे, और गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ अगर हम गियर्स लगाएंगे तो गियर्स के टीथ के मिड में भी फ्रिक्शन होता है, तो उसमें लॉसेस होता है हमारा एनर्जी लॉस, तो वहाँ पे हम चेन स्प्रॉकेट यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाइक में इंजन से लेके रेयर व्हील के बीच में, जैसे ये इंजन हो गया, यहाँ पे रेयर व्हील हो गया, तो उसके मिड में चेन ड्राइव लगी होती है पावर ट्रांसमिट करने के लिए। स्लिपिंग भी नहीं होगी, पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कभी कभी हम देखते हैं मशीन्स वगैरह में, आपने देखा होगा जूस मशीन जो होती हैं, और कुछ जैसे घर में कभी कभी हैंड पंप के ऊपर मोटर लगा देते हैं, और भी कुछ मैकेनिज़्म होती है इस मशीन के साथ में, मोटर इनबिल्ड आती है। उस केस में क्या होता है कि हमारी बेल्ट पुली सिस्टम यूज़ होता है। तो बेल्ट पुली में क्या है, जैसे एक हमारे पास में, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, जैसे एक ये पुली है हमारी, और ये एक मोटर है, इस पे यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। तो ये क्या करेगी, मशीन की पुली पर ये बेल्ट चढ़ी हुई है, इसे मोटर के थ्रू और ये मशीन को रोटेशन प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे कोई एक मशीन है, मशीन का बेस, पावर ट्रांसमिट हो रही है मोटर के थ्रू। चलिए, तो मोटर से ये मोटर हो गया हमारा, कभी प्राइम मूवर भी बोलते हैं, ठीक है। ये मशीन हो गई हमारी,
तो जब गैप ज़्यादा हो जाता है, जैसे अगर गैप ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब गैप हमारा मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है, हाफ मीटर है, 2 मीटर है, तो उस केस में 5 मीटर है, 4 मीटर है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, बेल्ट पुली सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर केन का जूस जो निकालते हैं, बड़े बड़े जो इंजन लगा होता है उनके पास में, तो एक इंजन लगा होता है, एक साइड में उनका क्रशर लगा होता है, तो क्रशर और इंजन के बीच में गैप अराउंड 2-3 मीटर का होता है, वहाँ पे वो फ्लैट बेल्ट यूज़ करते हैं। आटा चक्की वगैरह होती है, आटा चक्की बहुत सी एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है, एक पुली लगी हुई है, मोटर लगा हुआ है, फ्लैट बेल्ट सिस्टम वहाँ यूज़ होता है। आजकल कुछ आटा चक्की आती हैं जिसमें वी बेल्ट भी आती है, वो बहुत मोटर, बहुत क्लोज उनका उसी फ्रेम में ही वो माउंट कर देते हैं, वहीं से ही वो पावर ट्रांसफर हो जाते हैं। वी बेल्ट जनरली हम स्मॉल डिस्टेंस के लेते हैं, फ्लैट बेल्ट जनरली हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लेते हैं। रोप जब डिस्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस जगह पे रोप, क्योंकि रोप में क्या होता है, हम रोप नॉन मेटेलिक भी लेते हैं और मेटेलिक वायर रोप भी लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके की जो बेल्ट पुली सिस्टम में क्या होता है, 2 टाइप पुली वी आर यूजिंग, लाइक वन इज़ फ्लैट, अदर वन इज़ ग्रूव। ग्रूव में क्या होता है, इसमें वी ग्रूव कटिंग होती है हमारी, इसे हम वी बेल्ट पुली बोलते हैं। इसमें क्या है, एक पुली यहाँ पर, एक बेल्ट ये सेट होकर चलती है यहाँ पर, तो इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। यहाँ पर भी एक बेल्ट है ये हमारी, इसमें कॉन्टैक्ट एरिया सिर्फ एक फ्लैट सरफेस का होता है, तो स्लिपिंग ज़्यादा होती है। इसमें एरिया यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए इसमें स्लिपिंग कम होती है। और पुली जिसमें हम रोप यूज़ करते हैं उसमें स्लिप का ग्रूव कटा होता है। इसमें क्या होता है कि जो वायर है वो हमारा हाफ कॉन्टैक्ट इस तरह से बना लेता है। वैसे ही डाउनवर्ड यहाँ पर भी हम दिखाएं अगर हम आपको, इस तरह से ये जैसे जॉइंट व्हील आपने देखा होगा, तो जॉइंट व्हील में पावर ट्रांसफर के लिए हम वायर यूज़ करते हैं, और भी कुछ मशीन्स मैकेनिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशली, इसे हम नेट पे भी देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं फ्रिक्शन ड्राइव एक्चुअल में। फ्रिक्शन ड्राइव में स्पेशली बेल्ट फ्रिक्शन, चलिए तो बेल्ट फ्रिक्शन अब बेल्ट फ्रिक्शन सिस्टम, जैसे ये हमारे पास बेल्ट पुली सिस्टम है, इसमें क्या होगा, वन से अगर मोटर के रिवोल्यूशन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर टेंशन होगा, यहाँ पर टेंशन होगा, ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, तो ये टेंशन साइड होगी हमारी, ये स्लैक साइड होगी। स्लैक साइड में क्या होगा हमारा, जिस साइड में हमारी जो बेल्ट होगी वो लूज़ होगी, और टेंशन साइड में टाइट होगी। तो इस साइड में टेंशन ज़्यादा होगा, इसमें टेंशन कम होगा हमारा। चलिए अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज़ करेंगे, बेल्ट ड्राइव, इसे बेल्ट एंड पुली ऐसे भी लिख सकते हैं। सिस्टम, तो बेल्ट पुली सिस्टम यहाँ 2 सिस्टम हमारे आ जाते हैं। एक होता है हमारा फ्लैट बेल्ट पुली सिस्टम, एक होता है वी बेल्ट पुली सिस्टम। दोनों का प्रिंसिपल सेम ही होता है, तो इसलिए अभी हम फ्लैट बेल्ट पुली सिस्टम का एनालिसिस करेंगे। तो ये फ्लैट बेल्ट पुली सिस्टम, देखिए इसमें होता है कि हमें कैलकुलेट ये करना होता है, कभी कभी हमें पावर ट्रांसफर कितनी होगी हमारी। अब देखिए फ्लैट बेल्ट सिस्टम है, तो यहाँ से मोटर से लेके पुली तक पावर ट्रांसफ़र कितनी हो रही है मशीन तक, दोनों बेल्ट में टेंशन कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, तो ये टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। टू डिटरमाइन
द फ्रिक्शनल फोर्सेस developed between the belt and pulley अब इसमें होता है कि हम कंसीडर करेंगे जैसे consider a flat belt pulley system जैसे ये हमारे पास एक पुली है, इस पे ये एक बेल्ट इस तरह से पास हो रही है। बेल्ट की थिकनेस यहाँ पर टेंशन है। अजूम दिस इज़ T2, दिस इज़ T1। अब देखिए यहाँ तक कांटेक्ट आ रहा है, यहाँ तक ये कांटेक्ट आ रहा है, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज़ थीटा। थीटा क्या है? दिस इज़ एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब इस पर क्या होगा? इस पुली पर बेल्ट टेंशन इस साइड डायरेक्शन में लगा रही, तो इसके अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी पुली की एक्सिस पर, एंड इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन पुली बोल सकते हो, पुली एक्सिस बोल सकते हो। अब जैसे इसमें कुछ पॉइंट हमारे हैं, हमने ये पॉइंट ले लिया लाइक P2, ये P1 ले लिया यहाँ पर। इसमें हम जब एनालिसिस करेंगे तो फुल पुली को ना लेकर हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, हम एलिमेंटल डिस्टेंस ले लेंगे इसमें। बेल्ट एलिमेंट रेडियस जो है इसकी, ये हमारे स्मॉल r है। चलिए इसमें पेज को टर्न कर लेते हैं। ये एलिमेंट का मैं डायग्राम बना रहा हूँ मैं। हम जैसे इस साइड में हमने लिया था, राइट साइड में T2, राइट वन में T1 लिया था, तो T2 को हम जूम कर लेते हैं, T2 इज़ T प्लस डेल्टा T, और T1 को जूम कर लेते हैं T। एंगल हमने एलिमेंटल, अब एलिमेंट स्मॉल है तो इसका हम एंगल ले लेंगे डेल्टा थीटा, फिर डी थीटा ले लेते हैं, डी थीटा, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन डी एन। यहाँ पर हमारा हो जाएगा T प्लस डी टी, ये T हो गया हमारा, ये एंगल डी थीटा है। तो अगर हम इसे ये एंगल देखें यहाँ से, जो एंगल ये बनेगा एंगल, तो दिस एंगल विल बी डी थीटा बाई 2, ये एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2। ये जो एंगल होगा ये हमारा जो एलिमेंट का जो हमारा सर्कमफरेंशियल एंगल बन रहा है हमारा,
उसका हाफ होगा। अच्छा, टेंशन इस साइड में ज़्यादा लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू डी एन। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में फोर्सेस लगे हुए हैं, ये फोर्सेस हैं टू हमारे, ये फोर्स है, तो अब हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस के हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, एंगल के अलॉन्ग आता है कॉस कंपोनेंट टी डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, और उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2। अच्छा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस टी की वजह से इधर आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा ये टी साइन डी थीटा बाई 2। चलिए, तो अब जब हमने इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लिए तो अब ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका तो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट के साथ ये भी कंसीडर नहीं होगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लगा देंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शंस आर इन 0। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, ये फोर्स लग रहा है हमारा टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2 माइनस ये फोर्स लग रहा है टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये भी हमारा नेगेटिव लग रहा है, माइनस म्यू डी एन इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, इसमें चीज़ और हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस डी थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो ये कॉस डी थीटा बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। कि जब थीटा बहुत छोटा होता है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 0, तो ये वैल्यू कॉस 0 हमारा 1 हो जाता है, और साइन डी थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई 2। इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टी प्लस डी टी माइनस टी माइनस म्यू डी एन इक्वल टू 0। ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसे ओपन करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू म्यू डी एन से इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अच्छा, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है हमारा डी एन, एक ये लग रहा है, और एक ये लग रहा है। तो इसे ये हो जाएगा हमारा डी एन पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 माइनस टी साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। चलो, डी एन माइनस टी प्लस डी टी, इसे डी थीटा बाई 2 ही पुट कर देंगे अपॉन टू माइनस टी डी थीटा बाई 2, बिकॉज एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एन माइनस टी डी थीटा बाई 2 प्लस माइनस माइनस डी टी इंटू डी थीटा बाई 2 माइनस टी डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म बहुत स्मॉल है, ये भी डी टी भी स्मॉल है, डी थीटा भी स्मॉल है, तो ये टर्म हमारा हम निगलेक्ट कर देंगे, इसे हम 0 कंसीडर कर लेंगे, neglecting since it is very very small। स्मॉल क्यों जाएगी, एक तो स्मॉल क्वांटिटी ये है ही, मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो और स्मॉल क्वांटिटी बन जाएगी हमारी। चलो, तो ये इसे हम
ये हो जाएगा हमारा डी एन इज इक्वल टू, ये निगेटिव है ये निगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्वल किधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा टी डी थीटा। डी एन की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, डी एन की वैल्यू है हमारी डी टी बाई म्यू, या फिर एक काम कर लेते हैं, चलो और कुछ है डी एन बाकी तो कुछ मैच कर नहीं रहा है, चलो तो इसे लिख सकते हैं डी टी, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं डी टी बाई म्यू इज इक्वल टू टी डी थीटा। चलिए तो अब हम इसे लिख सकते हैं, हम इक्वेशन ये थी हमारी, इक्वेशन 4 में हमने पुट किया, तो अब हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं डी टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। इक्वेशन 5 इसका इंटीग्रेट कर देंगे, डी टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा, इंटीग्रेट लिमिट्स टेक फ्रॉम T1 से T2, ये 0 से थीटा, ये हो जाएगा म्यू डी थीटा का थीटा आ जाएगा, थीटा की लिमिट पुट करेंगे हम थीटा एंड 0, तो ये हो जाएगा म्यू थीटा। इसमें क्या करेंगे डी टी बाई टी, ये हो जाएगा हमारा एल एन लॉग टी, लिमिट पुट करेंगे T2 T1, तो ये हो जाएगा हमारा एल एन T2 माइनस एल एन T1 म्यू डी थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा एल एन T2 बाई T1 म्यू डी थीटा, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, T2 बाई T1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि T2 की वैल्यू ज़्यादा है, T1 कम है। तो इससे एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा याद रहेगी, कभी कभी कुछ बुक्स में क्या लिखा है, कुछ बुक में लिखा है T1 बाई T2 ई टू द पावर म्यू थीटा, कुछ बुक में इस तरह से लिखते हैं, वहाँ पर T1 को वो टेंशन साइड लेते हैं, T1 की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं। हमने T2 लिया है, T1 नहीं लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे उल्टा किसने क्यों ले लिया है। अच्छा, इसके साथ में ये वैल्यू आ गई। आप ये याद रखोगे कि T2 बाई T1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि टेंशन साइड का जो T है वो हमारा हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, और स्लैग साइड का जो टेंशन है वो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। ये आ गई वैल्यू हमारी। अच्छा, इसके साथ में कभी कभी हमें टॉर्क निकालना होता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? टॉर्क होगा हमारा T2 माइनस T1, ये तो हो जाएगा टेंशन डिफरेंस इनटू रेडियस। ठीक है, आर क्या है हमारा? रेडियस। पावर तो पावर हो जाएगी हमारी P इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, TORQ, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा T ओमेगा। ये T हमारा टॉर्क है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, T2 और T1 में रिलेशन आ गया हमारा। अब इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करके हम टेंशन निकाल सकते हैं, कितना टेंशन होगा हमारी बेल्ट में। कभी कभी टेंशन गिवन होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा हमारा वो हम निकाल सकते हैं। एंगल कॉन्टैक्ट दिया, टेंशन पता है, तो हम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ हम इससे निकाल लेंगे, और रिमेन टर्म्स भी हमारे यूज़ होते हैं, टॉर्क भी यूज़ होता है और पावर। क्योंकि जनरली जब भी हम कभी मोटर की बात करते हैं कि मोटर से पावर ट्रांसफर हो रही है, जब मोटर को बाई करते हो तो वहाँ पे वो आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने पावर का चाहिए। आप वहाँ पे कहते हो मैं 4 हॉर्स पावर का चाहिए, 5 हॉर्स पावर का चाहिए, 2 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर।
तो वो पावर कांस्टेंट हो जाती है। मोटर कौन सा लगा है उसकी पावर कांस्टेंट है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम पता होते हैं हमें, आरपीएम पता है तो ओमेगा की वैल्यू पता होगी। ओमेगा होता है 2 पाई, ओमेगा को लिखते हैं हम सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60। ये सब कांस्टेंट है एन, ओमेगा एन पे डिपेंड करता है। उससे हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी पता है हमें, पावर पता है तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं, कितना टॉर्क लगेगा उस पर। टॉर्क पता है हमें, टॉर्क के थ्रू टॉर्क यूज़ करके हम टेंशन कितना आ रहा है हमारा, रेडियस पता है तो टेंशन निकालेंगे। टेंशन के रिलेशन से हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, बाकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं और डिफरेंट टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।